बच्चों को बड़ों से कैसे बात करना है वो सिखा रहा हूँ करके बोला था। लोग तो कौवों जैसा है, वो कुछ ना कुछ बोलते ही रहेगा, तो उसका परवाह मत करो। मार्च में स्वामी ये किया था, अप्रैल एंड में स्वामी अपने पास ऐसा बुला लिया, फिर वापस नहीं आए। समिति के बारे में या नहीं तो कोई प्रिंट कर वो बुक्स की वो सारा पूछना है, वो सारा लिस्ट बना के पेपर में लिखते थे। वो हमेशा कुछ ना कुछ रह जाता था उसका। अच्छा ये रह गए, अगले बार पूछना है, स्वामी से सोचते थे पापा। उस टाइम में भी ऐसा ही वो लेकर गए थे, तो उस टाइम में एक भी नहीं बचा था, सारा स्वामी ने जवाब दे दिया। जो भी वो लिख के गया था वो सब कुछ स्वामी ने वो पूरा हो गया था। तो अप्रैल महीने में विजयवाड़ा में भी समिति में समर कोर्स जैसा बनाते थे, वो करते थे। तो उस दिन अनिल कुमार जी का स्पीच रखा था, अनिल कुमार जी आए थे, वो स्पीच दे रहा था, तभी पापा का तबीयत ठीक नहीं खराब हो गया था। तो वो बाहर आके वो लेट गए, और सबको मालूम है पापा को थोड़ा हार्ट प्रॉब्लम है कर, उसका ऑपरेशन भी हो चुका है। तो वहाँ से सीधा हॉस्पिटल लेकर गए, और दूसरा दिन अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock स्वामी में चले गए। बाद में वो डॉक्टर आके समिति में स्पीच दिया था ऐसे ही, तब बता रहे थे सारा मिशंस वगैरह और वो सारा रखा हुआ था, लेकिन आपने वो इसको भगवान करके स्वामी को मानते थे, शायद उसी ने दर्शन दिया होगा। उन्होंने दोनों हाथ उठा के नमस्कार किया था, और उसका मुंह में इतना खुश की वो है, वो फेस में ऐसा ही था। तो वो होने के बाद स्वामी के पास सब मिल के आने के लिए सोचा था। तो स्वामी जून में आते हैं नॉर्मली, मई एंड में या जून में पुट्टपर्ती वापस आते हैं बेंगलोर से। तो पुट्टपर्ती आने के बाद हम लोग आए थे, तो स्वामी इंटरव्यू में बुलाया था। तो मम्मी को बहुत, हम लोगों को भी बहुत ऐसा किया था, ऐसा नहीं है। आज पापा का नाम तो अच्चिराजू है, स्वामी ने बोला अच्चिराजू ये सत्यराजू में मिल गया करके बोला था। और मम्मी को भी बोला था दुखी मत होना, तू वैसा ही रहो करके ऐसा ही बोला। मम्मी तो वैसे ही है, प्योर वाइट साड़ी पहनती थी, कुछ कलर का नहीं पहनती थी, ना बैंगल्स है या गले में वो चेन है, कान में कुछ भी नहीं, सब निकाल दिया था उन्होंने। स्वामी ने वो इंटरव्यू में उस मम्मी का हाथ पकड़ के, और जो स्वामी ने 1 महीने पहले ही दिया है ना वो मंगलसूत्र मम्मी को, वो लेके आई थी। तो स्वामी ने बोला तू लक्ष्मी है, इसीलिए मैंने तुमको वो दिया था, वो तुम पहनो, उसका निकालने की ज़रूरत नहीं। हाथ में मम्मी का हाथ पकड़ के बोला हाथ में चूड़ी पहनो, एक सफ़ेद साड़ी की ज़रूरत नहीं, तो कलर साड़ी पहनो, कान में पहनो, सब कुछ खुशी में रहो करके ऐसे ही बोला था। इसका ये वेश का ज़रूरत नहीं है। लोग तो कौवों जैसा है, वो कुछ ना कुछ बोलते ही रहेगा, तो उसका परवाह मत करो। ऐसा ही स्वामी की कृपा है, ये नहीं है बाकी लोगों का अगर पब्लिकली या नहीं है तो वैसे ही नहीं मिला, लेकिन डायरेक्टली नहीं है तो इनडायरेक्टली स्वामी का कृपा सबके ऊपर है। जो लोग भी स्वामी को मानते हैं सब लोगों के ऊपर होगा। ऐसा नहीं है इंटरव्यू मिला तभी ये होता है, बिना इंटरव्यू का किसी ना किसी का थ्रू, या नहीं है तो ड्रीम में बोलेगा, या नहीं है तो वैसे ही आप मेडिटेशन करो उसमें बोलेगा, स्वामी जवाब सबको देता है। ऐसा नहीं है वो इंटरव्यू से ही मिलेगा करके। बहुत लोग ऐसा ही है, स्वामी को प्रत्यक्ष देखा भी नहीं, उन लोगों को भी बहुत ही एक्सपीरियंसेस होता है, वो भी स्वामी की कृपा से ही है ना। स्वामी के बर्थडे के टाइम में हम सेवा में आए थे 1990 में, दोनों बच्चों को लेकर मैं आई थी। तब बड़ा बेटा 12th क्लास में है, तो मैं तो सेवा में लग गई। कुकिंग में नहीं, सर्विंग में हमको दिया था दिल्ली वालों को सेवा, तो सर्विंग करते थे। और बड़ा बेटा वैसे ही पंजाब के लड़के ने पानी का सेवा करते थे, वो म्यूज़ियम गए थे देखने के लिए, वहाँ देखा था लड़के पानी का सेवा कर रहे, तो उसको भी अच्छा लगा, तो वो भी वहाँ करना शुरू किया था, वो पानी सेवा करते थे। नेक्स्ट डे आई थिंक स्वामी ने खबर भेजा, किचन वाले में जो भी सब लोग काम किया उन सबको पानी नमस्कार दूंगा करके, यानी खाना परोसने वाले, खाना बनाने वाले या कटिंग है, कुछ भी है पानी का कोई भी है, उस सब लोगों के लिए पानी नमस्कार दूंगा करके सबको बिठाया था। हम लोग आ गए,
और मेरा बेटा भी किया था ना, तो मैंने मम्मी को बोला, वो सो रहा था तो मम्मी को बोला, मम्मी उसको उठा के उसको भी भेजो, हम लोग जा रहे करके हम आ गए थे। तो हम दोनों आ गए थे। तो स्वामी ने उस टाइम किसी से बात नहीं किया था या लेटर्स लिया था, सबको पालनोश कर दिया था, सभी लोगों को पालनोश कर दे के चले गए थे। तब मैं अपने बेटे बाद में घर जाने के बाद ईस्ट प्रशांति में मेरे पापा का घर है, तो वहीं पर रहते थे हम लोग। जाने के बाद मैंने पूछा मम्मी से, मम्मी उसको भेजा? तो बोला हाँ वो गया, अंदर गया, क्योंकि कह रहे थे लास्ट में गया तो ये कोने में उसको जगह मिला था, वहाँ बैठ गया था। तो मैंने पूछा था पाल नमस्कार लिया? तो कह रहा था पता नहीं मम्मी। तो मैंने कहा ये क्या बात है, पता नहीं क्यों बोले? तो कह रहे थे स्वामी मेरे पास आया तो मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गया, मेरे समझ में नहीं आया, मैं पाल नमस्कार लिया या नहीं वो भी मुझे नहीं मालूम है। लेकिन बाद में स्वामी वहाँ से चले जाने के बाद मेरे साथ में जो लोग बैठे थे वो लोग बोला स्वामी तुम्हारा सर में हाथ रखा था। उसको वो भी होश नहीं था स्वामी का, इतना नज़दीक से देख के वो, क्योंकि बड़ा होने के बाद उतना उसका है ना। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, स्वामी तुम्हारे पास आया, तू चरण लिया या नहीं कोई बात नहीं, स्वामी तुम्हारे सर में हाथ रखा वही बहुत है। तो फिर हम उसी ये स्वामी ने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का कहा था अगले साल शुरू करेंगे करके अनाउंसमेंट किया था स्वामी का बर्थडे का दिन। तो मेरा बेटा 12th में है ना, तो वो बोल रहा था मम्मी हमें अगर डॉक्टर पढ़ लिया है तो स्वामी का हॉस्पिटल में काम कर सकता हूँ ना कर। मैंने कहा पहले तो अच्छी मार्क्स से ये 12th क्लास पास करो और उसके बाद मेडिकल में सीट आना है तुम्हें, तो मेडिसिन करना है, उसके बाद ही है ना अगर तुम्हारा मन है स्वामी के पास वो वहाँ काम करना है तो डॉक्टर बनने का ही ज़रूरत नहीं, दूसरा भी स्वामी का अगर इच्छा है तो दे सकता है तुम्हें। तो हाँ करके बोल दिया। फिर वापस जाने के बाद बोला मम्मी मैं स्वामी के कॉलेज के लिए एप्लीकेशन मंगाऊंगा। फिर लिस्ट देखा है तो उसका नाम है, तो स्वामी ने उसका मन था स्वामी के पास वो पढ़ने के लिए, वो तो पूरा कर लिया था, वो आ गया। उस टाइम में समर कोर्स होता था ना, तो दूसरा दिन ही बच्चों को लेके वाइटफील्ड आ गया था। उसने जब पढ़ रहे थे तो बीएससी किया था पहले, फिर एमएससी किया था। इसका बीएससी करके एमएससी में वो फर्स्ट ईयर में आया था छोटा लड़का, वो भी बोला मैं ही स्वामी के पास अप्लाई करूँगा, अगर आ गया है तो मैं भी उधर ही पढ़ूँगा। तो दूसरा लड़का भी वहाँ पर पढ़ने के लिए हो गया। रुड़की से एक टेस्ट लिखा था रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज में, बाकी इस बात में इधर एडमिशन आ गया। एडमिशन आने के बाद दूसरा टेस्ट भी नहीं दिया ऐसे इधर मैं इधर रुड़की में तो सेलेक्ट हो गया था, विदिन 500 में ही उसका नंबर आया। एक्चुअली इधर ज्वाइन करने के इधर आदरा के बीएससी में ज्वाइन होने के बाद एडमिशन हो गया। सो उनके दोस्त को भी पता चला इधर इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट आ गया। फिर बोला वो इंजीनियरिंग में चले जाना, मैं जाने का नहीं, मैं इधर ही पढ़ूंगा। स्वामी के पास ही पढ़ना है करके वो इंजीनियरिंग कॉलेज वो भी छोड़ दिया था। बड़ा बेटा जब एमएससी कर रहा था तभी उसका पापा को बोला अगर स्वामी ने मुझे यहीं पर रहना है, स्वामी मुझे कोई जॉब दे दिया है तो मैं इधर ही रहूँगा। हमने कहा तुम्हारी मर्जी है, अगर स्वामी दे दिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दिया है तो भी तू ऐसा नहीं सोचना स्वामी मुझे नहीं दिया, जो जहाँ तुमको स्वामी ने लिखा है रहना है वहीं पर रहेगा। 98 जनवरी में स्वामी ने हम भी आए थे स्पोर्ट्स मीट के लिए, स्पोर्ट्स मीट का और संक्रांति का वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। उसका दूसरा दिन स्वामी इंटरव्यू दिया था बेटे को। इंटरव्यू देके उनसे पूछा था कॉलेज में कोई खाली नहीं है अभी, स्कूल में करेगा क्या? तो इन्होंने बोला स्वामी आप जहाँ देंगे मैं करूँगा, तो स्कूल में ज्वाइन हो जाओ, कल जाके स्कूल में ज्वाइन हो जाना करके बोला था। एज ए केमिस्ट्री टीचर वो केमिस्ट्री किया था, तो स्कूल में जाके ज्वाइन होना के लिए उसके लिए कोई अपॉइंटमेंट ऑर्डर नहीं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्वामी ने बताया था, वैसे ही चला गया था। जब इंटरव्यू में बुलाया था तब उससे बात करते हुए बेटे को और एक लड़के को भी बुलाया था, इसका साथ में 2 लड़कों को बुलाया था, मेरा बेटा और एक लड़के को। तो मैं और मेरी छोटी सिस्टर दर्शन के लिए बैठे थे, तो फिर हमें फर्स्ट लाइन मिला था, तो इसीलिए ब्रेकफास्ट के लिए भी नहीं गए, हम लोग उधर ही बैठ गए।
ये पता नहीं भी नहीं चला था, इंटरव्यूज खत्म हो गया, स्वामी बाहर आके स्वामी ये पूछते हुए आया था अचराजू का ग्रैंडसन कहाँ है करके, मेरे पिताजी का नाम लेके बोला। और जब ये पढ़ते थे, जब भी इसको देखता था स्वामी हमेशा बोलता था अचराजू ग्रैंडसन है ना, हाँ शक्ल मिल रही है करके बोलता था बेटे को। फिर वो पूछते हुए आया और इंटरव्यू के लिए बुलाया था। इंटरव्यू में उसको बोला था स्कूल में वो करने के लिए। फिर बेटे को बोला बाहर चिरंजीव राव बैठे हुए, उसको बुला, उसको कहा ना स्वामी बुला रहे। तो बेटा दरवाज़ा थोड़ा खोल के उसको बताया था स्वामी बुला रहे हैं। तो वो उठ के आ रहे थे, इतने में बेटे को बोला स्वामी देखो, स्वामी अगर किसी को बुलाने के लिए तुमको कहेगा तो उसके पास जाके हाथ जोड़ के साईं राम बोल के स्वामी आपको बुला रहे हैं, ऐसा बोलना चाहिए। तो सिखा रहे थे घर में जो बड़े, वैसे ही दादा दादी या नाना नानी ऐसे ही जो सिखाते हैं ना, वैसे ही स्वामी ने भी सिखाया था कैसे बुलाना है। तो चिरंजीव राव सर अंदर आए थे तो बोला बच्चों को बड़ों से कैसे बात करना है वो सिखा रहा हूँ करके बोला था। तो वो बोला था हाँ स्वामी बहुत अच्छा है। तो फिर बोला था बेटे से बोला इसकी माँ बहुत सेवा करती है। वो सुन के बाद में बेटा मैं बोला है तो मैं इतना रो पड़ी, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ स्वामी, आपने जो भी वो बोलते हैं ना रामावतार में जो गिलहरी ने जो जितना किया था उसका भी वो मिला। ऐसे पता नहीं उतना भी हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन स्वामी इतना वो बताया था, उसका माँ बहुत सेवा करती है करके चिरंजीव राव सर के बोला है।